पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का एक जवान शहीद। बलरामपुर जिले के भूताही में ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ पेश कर रहा है नई मिसाल। और चैत्र नवरात्र के मौके पर राज्य के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भक्ति और आस्था का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हो गई है। बैठक G20 के सदस्य देशों की ओर से जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की चर्चा भूमि क्षरण को रोकने, पर्यावरण प्रणाली को मजबूत करने, जैव विविधता को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर G20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण और बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर राजधानी रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके शुभारंभ सत्र को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने संबोधित किया। इस मौके पर आमंत्रित वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण और उनके सर्वांगीण विकास में सबकी सहभागिता जरूरी है। कार्यशाला में किशोर न्याय से संबंधित लंबित प्रकरणों की संभागवार समीक्षा की गई। किशोर न्याय कमेटी के सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए इस कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड में जो बच्चों, विधि विरुद्ध बच्चों के लिए जो प्रकरणों पे ट्रायल चलता है, तो हम ये मानते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत कार्य, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम और आप समाज दोषी हैं। तो इस प्रकार के प्रकरण अगर बन भी जाते हैं कानून के अंतर्गत, तो उन प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द कैसे हो, जैसे उस बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उस प्रक्रिया से कैसे जल्द से जल्द मुक्त हो। तो यह रिव्यू का मुख्य उद्देश्य था कि माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तमाम जस्टिस और न्यायपालिका के सभी मजबूत स्तंभों की उपस्थिति में कि किन कारणों से, किन चीजों के अभाव में कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर मेंबर्स नहीं है, कहीं पर संसाधनों की कमी है, रिव्यू कर रहे थे कि बच्चों के प्रकरण तेजी से कैसे निराकरण हो। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला का आयोजन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए एक प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान का नाम विजय यादव है। सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए न्यू कैंप एटेपाल और तिमेनार कैंप से सीएएफ की 19वीं बटालियन डी कंपनी के जवान गश्त पर निकले हुए थे। इस दल में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव भी शामिल थे। गश्त के दौरान सुबह करीब 8 बजे श्री यादव आईईडी की चपेट में आ गए। शहीद जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के राजपुर गांव के रहने वाले हैं। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को भैरमगढ़ थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। और इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बलरामपुर जिले के सरहदी गांव भूताही में ग्रामीणों और जवानों के बीच बेहतर सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से सिविक एक्शन के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 62वीं बटालियन द्वारा न केवल ग्रामीणों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है, बल्कि समय समय पर लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बसे बलरामपुर जिले के भूताही गांव को माओवाद समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से यहां CRPF कैंप की स्थापना की गई है। इसके चलते इस क्षेत्र में ग्रामीणों के मन से माओवादियों का भय दूर हो रहा है। साथ ही अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए CRPF के चिकित्सक ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां दे रहे हैं। CRPF की 62वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार ने बताया कि सामाजिक भागीदारी का दायित्व निभाते हुए स्थानीय ग्रामीणों और उनके बच्चों को जरूरत का सामान मुहैया करवाया जाता है। साथ ही इलाज के लिए CRPF के कैंप पहुंचने वाले ग्रामीणों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। लगातार हमारी बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जाता रहा है और आज हम तीसरी कड़ी के रूप में जो है हमारी जितनी भी कंपनी है, बंदरचुआ हो गई, सबाग हो गई, पुंदाग हो गई और जो भुताई हो गई, यहाँ के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चरो हो गया, पुंदाग हो गया और इसके अतिरिक्त जो है चुनचुना है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी के लोगों के जो आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर जो है सामग्री का वितरण कर रहे हैं। CRPF की इस पहल से स्थानीय ग्रामीण काफी खुश हैं। एक तरफ माओवादी समस्या से निजात मिली है तो दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतें भी अब पूरी हो रही हैं। पहले तो बहुत डर लगत रहे, अब तो नहीं लगे। यहाँ CRP मन आई गए तो बहुत कुछ तो व्यवस्था है गिला। जैसे कि पहले नक्सली मन रहत रहे तो अब CRP मन आई गए तो अब वो मन यहाँ नहीं रहा है, आसपास नहीं रहा है। वो मन से डर रहे पहले, अब निके डर। तो यहाँ जो CRP मन की तरफ से यहाँ अभी बहुत कुछ सामान, खाना उना सब पर व्यवस्था हो जाए आवली जाली। तो यहाँ पे जो CRPF व्यवस्था किए हैं उनसे अत्यंत खुश हैं ग्रामवासी और सब तो पैदल भी चले आ जाते हैं। इससे इतना खुश है कि लोग इनको जैसे कि मेडिकल का सुविधा मिल जाता है, कुछ सामान बंटवारा कर देते हैं तो उनको खरीदना नहीं पड़ता है, मुफ्त में ही दे देते हैं। तो ये सबसे खुश होकर पूरे ग्रामीण जनता यहाँ पे इकट्ठा भीड़ कर देते हैं। खास बात यह है कि CRPF के इस शिविर में क्षेत्र के अधिकतर ग्रामीण बेझिझक पहुंचते हैं और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। इस देश को बनाने में अनेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पद्म पुरस्कारों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ख्यातिनाम पंडवानी गायिका उषा बारले के बारे में। उषा बारले ने पंडवानी गायकी को देश विदेश में एक विशेष पहचान दिलवाई है, इसीलिए तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुने कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बताम तोला काला सोना मोतिया गा महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी है। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन में रही से नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकालिस। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अब शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है, खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी, तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले। पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की किरण और प्रेरक है। इस वर्ष 22 से 24 मार्च के बीच संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का सह आयोजक तजाकिस्तान और नीदरलैंड था। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों में नीदरलैंड के विशेष दूत हैंक ओविंग ने कहा कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगे, गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। ओविंग ने कहा कि गंगा नदी हमें ये भी सिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी को उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को हम जल दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा के लिए मिशन नमामि गंगे एक प्रेरक कहानी है, वो भी ऐसे समय में जब विश्व जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये विश्व को रास्ता दिखाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन जिस तरह से पानी से जुड़ा है, ये एक आशा की किरण है।
सम्मेलन को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन में किया था। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।